फटफटिया है। मेरा नाम मोदी फटफटिया है। देखो अभी क्या कर रहा था, वहाँ गए आदिवासी में, आदिवासियों से अपना नाता है। अब कह रहे हैं ईसाइयों से, ईसाई मतलब बड़े दिन को कहते थे अरे कहना क्या चाहते हो? तुलसी दिवस, उनके अंतभक्त तुलसी। आप अभी कितनी सीटों पर स्टैंड करते हो? मोदी जी कितनी सीटों पर स्टैंड कर रहे हैं? हारेंगे मोदी जी, हाँ हम क्या हारेंगे। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। देखो सुनो, यथा राजा तथा प्रजा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राजा झूठा प्रजा झूठी, राजा फेंकू प्रजा फेंकू। ठीक ठीक। पता क्या है, मोदी जी लंबी लंबी फेंकते फेंकते इतना सिखा गए कि जो उनके सपोर्टर हैं वो भी फेंकने लगे। ठीक है, देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कर्जा लेना बेहतर होता है, तो आईएमएफ ने जो है नहीं आईएमएफ ने जो है वो वार्निंग क्यों दी है? पहली बात, बेहतर कब होता है? जब आप डेवलप कंट्री हो। ठीक है, और आप अपनी इकोनॉमी से अधिक कर्ज ले सकते हो, डेवलप कंट्री के लिए, अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए नहीं है। बात तो सही है। दोस्तों शुरू के क्लिप देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। इस वीडियो में देखिए किस तरीके से अंकल मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि मास्टर जी इनकी बहुत अच्छी तरीके से आज अंधभक्ति निकाल देंगे। मास्टर जी जब इनसे सवाल करने लगते हैं, इनका कहना है, मास्टर जी कहते हैं कि जैसी राजा वैसी प्रजा भी है, लेकिन मास्टर जी इनसे संतुष्ट नहीं होते, इनसे सवाल पे सवाल करने लगते हैं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद हमारे देश में कितना विकास हुआ है और हमारे देश को कितने पायदान से कितने पायदान पर मोदी जी लेके आए हैं। नेहरू के मुकाबले और मनमोहन सिंह के मुकाबले कितने पायदान पर लेकर आए हैं, लेकिन इस बात कर ये कामयाबी गिना नहीं पाते हैं। लेकिन किस तरीके से पत्रकार भी इनसे सवाल करने लगते हैं कि हमारा भारत देश जो है सबसे बड़ी आर्मी में कितने लिस्ट पर है, तो इसका भी जवाब ये नहीं दे पाते हैं। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। आप लोग चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। ठीक है भाई, अमेरिका के कंपैरिजन करेंगे कि अमेरिका पे उसकी जीडीपी का 1.5 गुना कर्ज है। ठीक है, अमेरिका पे है। ठीक, जापान पे कर्ज है। ठीक है, लेकिन अमेरिका डेवलप कंट्री है, उसकी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 8वें नंबर पर 7वें नंबर पे है। ठीक है, और जापान की 13वें नंबर पे है, और इंडिया की 123वें नंबर पे है। ठीक है, 123 इंडिया वो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अमेरिकन है सारे। 80% लोग बाहर के वहाँ पर जॉब करते हैं और 80% होटल गुजरातियों के हैं, और उनको जॉब भी कौन देता है? गुजराती। अच्छा भाई, ये नेशनल इनकम की डेफिनेशन नहीं जानते फिर। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर यूके में कोई इंडिया का बंदा जॉब करता है, यूके में कोई इंडिया का बंदा बिजनेस करता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, वो पैसे, उसका परिवार इंडिया में रहता है, सारी खर्चे उसके इंडिया में होती है, तो एज पर द नेशनल इनकम, क्या आप दुनिया में कहीं भी रहें, वो आपकी घरेलू सीमा काउंट होगी, वो नेशनल इनकम का पार्ट होगी। तो अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो गुजरात का बंदा हो, लेकिन वो है तो इंडिया की इनकम, बावजूद इसके इतने लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, इतने लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, बावजूद इसके मोदी जी ने 205 लाख करोड़ का कर्जा कर लिया। प्रति व्यक्ति 1,40,000 का कर्जा है। ठीक है भाई, अमेरिकन पे कितना कर्जा है बता दो जरा, उनके डॉलर के बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है के हिसाब से प्रति व्यक्ति। भाई 8वें नंबर बता दो जरा। है क्या, अमेरिकन काम नहीं करते और वो अपना काम आउटसोर्स करते हैं। यहाँ एसेंचर चलती है, यहाँ पर कोई भी कॉल सेंटर चलता है, तो वो आउटसोर्स करने का। इस देश में विकास मोदी जी ने विकास किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऑब्वियसली किया है। यहाँ पर आप इंडस्ट्रीज देखिए, सारी इंडस्ट्रीज यहाँ खींच रहे हैं, और सारा मेड इन इंडिया रूल के अंतर्गत 2 या 4-5 काम गिनवा दीजिए 9 साल में उन्होंने अगर काम किया है। 4-5 तो वोट गिना रहे हैं ना, हम क्या गिनाएंगे? वोट गिना रहे हैं आपको, काम तो वोट दे रहे हैं ना, दिखा रहे हैं ना कि आपने मोदी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपकी नजर में क्या अच्छा काम किया उन्होंने? दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बेसिकली उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अपने को स्टैंड करके एक्सपोर्ट बढ़ाया। जो इम्पोर्ट जरूरत की चीजें इम्पोर्ट हो रही थी। अभी 1 मिनट, इंडियन आर्मी कौन सी पोजीशन पे है दुनिया की? कौन से नंबर की सेना है भारत की? 5th या 6th होगी, 5th या 6th होगी अभी। थर्ड लार्जेस्ट आर्मी जो है वो इंडिया की है इस वक्त। ठीक है, अब सुनो, एक मिनट, किसके टाइम, कब तक बन गई थी ये बन गई थी सन 2001 में। ठीक है, तो पहले नहीं था इंडिया का नामो निशान। 2 युद्ध हुए पाकिस्तान से, दोनों इंडिया जीता है। ठीक है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ठीक है, इंडिया स्टैंड नहीं करता था पहले। ठीक, भारत की इकोनॉमी 145वें नंबर पे थी। नहीं, एक मिनट, 145वें नंबर थी। रुको जरा, सबर करो। ठीक है, सन 91 में। ठीक, 2008 तक आते आते, 10 तक आते आते इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 10वें नंबर पे मनमोहन सिंह लिया है। 145 से 10वें पे, और मोदी जी को देख छोड़ के गए थे 10वें नंबर पे। मोदी जी 10वें से 5वें पे लाए हैं, 10 से 5 अंक आगे बढ़े हैं, और मनमोहन 45 से 10वें पे लाए हैं। इंडिया